40% पाकिस्तानी इस वक्त एक वक्त का खाना नहीं खा सकते। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो गुर्बत है वो बहुत ज़्यादा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, आप ये डेट भी देख सकते हैं। 95 मिलियन पाकिस्तानी लिव इन पॉवर्टी। 95 मिलियन पाकिस्तानी, ये टोटल बनते हैं 9.5 करोड़ पाकिस्तानी। ये 9.5 करोड़ पाकिस्तानी है जिनके पास एक वक्त का खाना नसीब नहीं है। ये टोटल पॉपुलेशन का 40% बनते हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में जो गुर्बत है वो बहुत ज्यादा है। पॉसिबिलिटी है फ्यूचर के अंदर ये जो नंबर है वो क्रॉस कर जाए, गुर्बत जो है फ्यूचर के अंदर और ज्यादा हो जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक मॉडल है, मुल्क के अंदर जो पॉवर्टी है, जो गुर्बत है, वो खत्म करने से कासिर है। तो हमें करना क्या है? इस वक्त सबसे बड़ा जो डिसीजन सामने आया था वो पीडीएम गवर्नमेंट का। पीडीएम गवर्नमेंट के अंदर मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा गुर्बत हुई। डिजास्टरस ईयर अंडर पीडीएम। पीडीएम ने मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा महंगाई की, उसकी वजह से मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा गुर्बत बढ़ी। सिर्फ पीडीएम गवर्नमेंट के अंडर सिर्फ 15 महीनों में मुल्क के अंदर 12 मिलियन जो पाकिस्तानी है वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। ये टोटल बनते हैं 1 करोड़ 25 लाख पाकिस्तानी जो कि गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, सिर्फ और सिर्फ पीडीएम गवर्नमेंट की वजह से। क्योंकि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, मुल्क के अंदर जो इकोनॉमी है वो ठीक कंट्रीब्यूट कर नहीं रही थी। तो इस वक्त मुल्क के अंदर पीडीएम ने भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। तो इस वक्त टोटल पॉपुलेशन पाकिस्तान की 40% पॉपुलेशन मुल्क की जो गुर्बत की लकीर है उससे नीचे रह रही है। अब मॉडर्न डे में गुर्बत की लकीर से नीचे रहता क्या है, गुर्बत की तारीफ क्या है, वो भी आपको बताते हैं। जब गुर्बत होती है तो मुल्क के अंदर कोई भी डेवलपमेंट नहीं होती। मुल्क के अंदर जो ह्यूमन डेवलपमेंट होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज, उस पर काम नहीं होता। तो माशरे के अंदर क्यास होता है, अनारकी होती है, बहुत ज्यादा बिगाड़ पैदा हो जाता है। तो आप करंट सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर देख सकते हैं, ये सारी चीजें पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। अब मुल्क की जो सूरत हाल है वो किस तरीके से देखी जा सकती है, कौन गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहा है, कौन गुर्बत की लकीर से ऊपर है। जब एक बंदा $3.65 नहीं कमा सकता एक दिन में, तो वो गुर्बत की लकीर से नीचे रहता है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये बताया गया पूरी दुनिया के अंदर। ये पाकिस्तानी रुपये बनते हैं टोटल 1000 रुपए। ये 1000 रुपए जो एक पाकिस्तानी नहीं कमा सकता, मतलब वो गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहा। अब आप सोच रहे होंगे 1000 रुपए तो बहुत ज्यादा रकम है। एक्चुअली मुल्क के अंदर जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो बहुत ज्यादा हो गई है। मुल्क के अंदर इन 1000 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मुल्क की हर चीज की जो कीमतें हैं वो बहुत ज्यादा। सिर्फ ये बिजली का बिल ही नहीं पे किया जा सकता, इससे चीजें क्या खरीदेगा। तो मुल्क के अंदर 40% पाकिस्तानी है जो कि 1000 रुपए नहीं कमा सकते, मतलब $3.65 नहीं कमा सकते एक दिन के अंदर। अब हम इस पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक कैसे कर सकते हैं? जिस वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट बताई है, तो उसी वर्ल्ड बैंक की तरफ से पाकिस्तान को कुछ सजेशन दी गई हैं। ये है टोबियस हैक, पाकिस्तान के कंट्री लीड इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड बैंक की तरफ से। उन्होंने पाकिस्तान को कुछ सजेशन भी दिए हैं। पहले ये अफगानिस्तान के अंदर रह चुके हैं, अब उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि अपने जो मुल्क के अंदर एक इकोनॉमिक शिफ्ट लेके आना पड़ेगा, जिससे मुल्क के अंदर जो इकोनॉमी है वो ठीक हो सकती है और मुल्क की जो गुर्बत है वो और कम हो सकती है। वो क्या क्या चीजें हैं वो डिस्कस करते हैं। मुल्क के अंदर सबसे पहले तो रियल स्टेट का जो सेक्टर है ये बिल्कुल भी टैक्स नहीं दे रहा। हमें मुल्क के अंदर टैक्स को बहुत ज्यादा रिकवर करना है। तो जो ये सेक्टर है, रियल स्टेट का सेक्टर, मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है। अगर हम इनसे टैक्स लेना शुरू कर दें, इनसे बहुत ज्यादा टैक्स एजम्पशन हो रही है, हम इनसे टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दें, 2.7% जो जीडीपी का हम रियल स्टेट से इकट्ठा कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर पाकिस्तान के अंदर है, जिसको हमने बहुत ज्यादा छूट दी हुई है मुल्क के अंदर टैक्स एजम्पशन से। ये टैक्स नहीं पे करता। अब मुल्क के अंदर जिसके पास आधा मुरब्बा है वो सिर्फ कोई भी टैक्स पे नहीं करता। जिसके पास 25 एकड़ है वो मुल्क के अंदर सिर्फ 100 रुपए 1 एकड़ के पीछे टैक्स पे करता है। और मुल्क पाकिस्तान के अंदर ऐसे मुरब्बों के मुरब्बे हैं लोगों के पास, वो सिर्फ 300 से ज्यादा टैक्स पे नहीं करते। तो हम इनसे टैक्स कलेक्ट करके मुल्क के अंदर जो और रेवेन्यू है वो जनरेट कर सकते हैं। मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो ठीक कर सकते हैं टैक्स कलेक्शन से। अब मुल्क के अंदर जो टैक्स कलेक्शन है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। हमने कुछ सेक्रेट गाय रखी हुई हैं जिनसे हम बिल्कुल टैक्स नहीं लेते। अब पाकिस्तान की जीडीपी का टोटल 22% हम टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो इस वक्त कलेक्ट कर रहा है वो सिर्फ 10% कर रहा है। हम जीडीपी का 5% और जो हम टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा होगा। और जो इननेसेसरी जो स्पेंडिंग है, एक्सपेंडिचर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको भी कट करना होगा। तो मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो ठीक हो सकती है।
अगर ये चीजें की जाए तो पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक रिवाइवल होगा। ये एक सजेशन है नेक्स्ट गवर्नमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक की तरफ से। दूसरी सबसे मेन वजह, मुल्क के अंदर जो पावर सेक्टर्स हैं, ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं बहुत ज्यादा पैसा कमा जाते हैं, चाहे विंड से, सोलर से या फिर हाइडल से, जिससे भी इलेक्ट्रिसिटी, इनके पास एक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं देते। मतलब इनके पास जब इनकम आती है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं देते। हमें ये टैक्स खत्म करना होगा। इनको जो एग्जम्पशन दी होगी, हमें इनसे टैक्स लेना होगा, तो मुल्क के अंदर टैक्स की बहुत ज्यादा कलेक्शन होगी। इसी तरह हमने बहुत ज्यादा ऑयल सेक्टर में बहुत ज्यादा सब्सिडीज दी हुई है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को बहुत ज्यादा सब्सिडीज दी है, उन सब्सिडीज को खत्म करना होगा तो मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। इसी तरह मुल्क के अंदर सैलरीड क्लास बहुत ज्यादा है जो टैक्स नहीं देती। अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ जो लोग हैं ऐसे, जो पाकिस्तान के अंदर 4 लाख से ज्यादा जो पैसे हैं वो कमाते हैं लेकिन टैक्स नहीं दे रहे। ये इस वक्त नादरा की तरफ से बयान दिया गया था। तो मुल्क के अंदर हम सैलरीड क्लास से भी बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। और मुल्क के अंदर जिस तरह ये फजूल काम है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ये मुल्क के अंदर हड हराम पैदा कर रही है और कुछ नहीं। इनके पास जो पैसे आते हैं वो इस्तेमाल ऐसे करते हैं जैसे अपनी मर्जी से, तो वो पैसे कमा नहीं रहे। अगर वो कमाना शुरू कर दें तो मुल्क की जो इंडस्ट्री है वो काम करना शुरू हो जाएगी, मुल्क के अंदर इकोनॉमिक रिवाइवल आ जाएगा। तो हम इस चीज को खत्म करने, एक चाइनीज प्रोवर्ब है, वो क्या है, अगर कोई भूखा है तो उसको मछली ना दो, उसको मछली पकड़ना सिखाओ। तो हमें मछली पकड़ना सिखाना है, हमने मछली देना नहीं, हमें पैसे नहीं देने, हमें पैसे कमाना सिखाने हैं लोगों को। अब मुल्क के अंदर जो एनर्जी सेक्टर है ये भी बहुत ज्यादा टैक्स नहीं दे रहा, तो हमें अपने आप को एक तो क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांसफर करना होगा और मुल्क के अंदर जो एक्सपेंडिचर हैं बहुत ज्यादा, हमें उनको कट करना होगा, हमें टैक्स लगाने होंगे। अगर टैक्स लगा दें, अगर उसी टैक्स से करप्शन होगी तो मुल्क पाकिस्तान फिर भी तरक्की नहीं करेगा। तमाम सिविल सोसाइटी, ब्यूरोक्रेट्स, जो भी गवर्नमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट है, उसको एक पेज पे खड़ा होना होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, गुर्बत से लोगों को निकालने। इंडिया ने बहुत अच्छा किया, उन्होंने बहुत ज्यादा लोगों को जो गुर्बत की लकीर से ऊपर निकाला। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या सजेशन है, हम पाकिस्तान को कैसे गुर्बत की क्लास से ऊपर लेके आ सकते हैं लोगों को? वो क्या सजेशन है, क्या ओपिनियन है, नीचे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताया गया और वीडियो को लाजमी लाइक करेगा। हमारे साथ जुड़े रहें। कीप वाचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। मेरा ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।